एक ऐसा कलमकार जिसने अपनी लेखनी से साहित्य जगत को हिंदी, अंग्रेजी भाषाओं में साहित्य सृजन कर समृद्ध बनाया है। आपके कुशल आध्यात्मिक नेतृत्व में युगीन समस्याओं का समाधान एवं संगठन के लिए केंद्रीय व्यवस्था के अंतर्गत श्रमण संघ विकास फंड द्वारा साधु साध्वियों की सेवा, शिक्षा, स्वास्थ्य, संगठन हेतु महनीय कार्य किया जा रहा है। ये अनुपम महापुरुष अपनी ध्यान साधना से, अपने चिंतन से, अपने पुरुषार्थ से संसार को एक नए उजाले की ओर ले जा रहा है। उजाला ज्ञान का, उजाला ध्यान का, उजाला उच्चतम शिखर पर जाने का। देखूं साई, मैं तो शिव में देखूं साई, शिव में देखूं साई, मैं तो शिव में देखूं साई। कृष्ण का जीवन मल्टी डायमेंशनल है। पूरा ही रूप उसका एक जैसे गुलदस्ता होता है। गुलदस्ते में भांति भांति के फूल होते हैं। गुलदस्ते में गुलाब का भी है, चमेली का भी है, गेंदे का भी है, जूही का भी है। अलग अलग फूल इकट्ठे करके गुलदस्ता बना लिया जाता है। शुरुआत में हम देखते हैं कि कृष्ण के जन्म के पूर्व परिस्थितियों का मूल कारण क्या था? उदय कर्म। कृष्ण का जन्म ही नहीं हुआ, उस मथुरा के अंदर उनके माता पिता को कंस ने कैद कर रखा था। किसका जन्म होगा उसको मौत के घाट पे उतार दिया जाएगा। चारों ओर पहरेदार लगे हुए थे और उस अंधेरी रात में जब 12 बजे का समय कृष्ण का जन्म होता है तो कहते हैं कि पहरेदारों को नींद आ गई, ताले खुल गए और वसुदेव उस बालक को लेकर के यमुना के चला जाता है। यमुना का बाढ़ आई हुई थी, पूरा यमुना भरी हुई थी। तो कहते हैं उस बालक ने जरा सा अंगूठा उस पानी को टच किया तो यमुना ने रास्ता दे दिया। किस परिस्थितियों में कृष्ण का जन्म होता है? कोई महलों में नहीं, चारों ओर मौत के वारंट लगे हुए थे। राजघराने में जन्म होता है तो लोग उत्सव मनाते हैं, मिठाइयाँ बांटी जाती हैं, चारों ओर खुशियाँ होती हैं। परंतु कृष्ण के जन्म पर तो एक माता पिता को बहुत बड़ा सदमा लगा था कि क्या होगा, कैसी परिस्थिति होगी। तो कहने का अर्थ हम इसको माने कि ये कर्म सिद्धांत है। जैसा कर्म किया होता है और कर्म कैसे बदलता है। जैन सिद्धांत में कर्मों के अनुसार कृष्ण का जन्म कैसे होता है और कैसे मार्ग मिल जाता है। अंधेरी की रात में पहरेदार खड़े थे, उनको नींद आ गई, ताले खुल गए। वसुदेव बच्चे को लेकर के यमुना के काल पर चला गया। यमुना में तूफान आया हुआ था, कृष्ण ने अंगूठा रखा और यमुना ने रास्ता दे दिया। और फिर कृष्ण का पालन पोषण कहाँ हुआ? कोई राजघराने में नहीं हुआ। वो नंद के जहाँ गायें चराती थी, यहाँ गांव के लोग रहते थे, यहाँ आसपास के बच्चे खेलते थे। तो कृष्ण को जन्म के समय कोई बहुत बड़ी आमोद प्रमोद के साधन नहीं मिले, कोई एजुकेशन नहीं मिली। कृष्ण को कोई किसी स्कूल में जाना नहीं हुआ और कैसे वो खेलते थे, कैसे वो रहते थे, कैसे वो होता था। ऐसी स्थितियों में हम देखते हैं, परंतु कृष्ण ने कैसे कैसे उस परिस्थितियों में उदय कर्म कैसे था और उसके बाद कैसे कैसे परिस्थितियाँ बनी और कैसे कैसे वो उनके जीवन में रूपांतरण हुआ, तो हम देखते हैं। तो एक तो ये भगवान जैन दर्शन का सिद्धांत उदय कर्म, जैसा जैसा कर्म किया होता है वैसे वैसे वातावरण बनता है। और कर्म सिद्धांत के अनुसार मूल है कृष्ण के जन्म की पहले की स्थिति और बाद की स्थिति, और कैसे जब चारों ओर मृत्यु का तांडव, जरासंध, कंस का राज्य, कैसे वो मौत लेके खड़ी है और पता लगता है जरासंध को कि यही मारने वाला है मुझे।
और मारने से पहले उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए जाते। कहते जा को राखे साइयाँ मार सकेला, जिसको उसका भाग्य समझो, साईं परमात्मा समझो, ईश्वर समझो, जो बचाने वाला है उसको अपने आप ही मार्ग मिल जाता है। तो आज हम जन्माष्टमी के दिन कृष्ण का जन्म चारों ओर उल्लासमय वातावरण में मनाया जाता है। पर जैन सिद्धांत से देखें कि कृष्ण महाराज 63 शलाका पुरुषों में एक है। हमारे जहाँ 63 शलाका पुरुष होते हैं, 24 तीर्थंकर, 12 चक्रवर्ती, 12 वासुदेव, 9 वासुदेव, 9 प्रति वासुदेव। 63 शलाका पुरुषों में कृष्ण एक महाराज 63 शलाका पुरुषों में, और सारे के सारे 63 के 63 इस भाव में या अगले भाव में मोक्ष जाने वाली आत्मा होती। तो कृष्ण कौन था? हमारे अनुसार भावी तीर्थंकर का जीव था। कृष्ण अब कहाँ भी गया उसकी चर्चा ना करके वो आगे आके अगली 24वीं में तीर्थंकर बनेगा, भावी तीर्थंकर बनेगा। कितना उनका पुण्य होगा कि आने वाली 24वीं में तीर्थंकर। और कृष्ण का जीव क्षायक संकति जीव था। जो क्षायक संकट का मतलब होता है इतनी दृढ़ आस्था आत्मा में कि कोई परिस्थिति कैसी स्थिति आ जाए तो वो व्यक्ति का चित्त आत्मा के प्रति, धर्म के प्रति, संयम के प्रति, साधना के प्रति पूरा पूरा वो तो संपूर्ण रहता है। तो कृष्ण क्या थे? क्षायक संकति देव, क्षायक संकति आत्मा थी। और देखते हैं हम और कैसे उन्होंने अध्यात्म का नवनीत गीता के रूप में दिया। कहाँ वो युद्ध हो रहा था और अर्जुन घबरा गया था और कृष्ण ने कहा वो सारा जो गीता है पूरे धर्मों में, कोई भी धर्म, हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख, ईसाई या पाश्चात्य धर्म, सब में गीता एक नवनीत है जो कृष्ण ने दी। उसमें भक्ति भी है, ज्ञान भी है, कर्म भी है, योग भी है। उसमें कैसे उन्होंने उस समय की क्या परिस्थितियाँ थी और कैसे कृष्ण ने उपदेश दिया और कैसे अर्जुन ने फिर एक पुरुषार्थ करके वो आगे बढ़े। तो गीता का सार क्या कहता है? आपने गीता सुनी होगी, पढ़ी होगी, ना पढ़ी हो ना देख, गीता अपने घर में रखो। उसमें 18 अध्ययन है और एक एक अध्ययन बहुत ही सुंदर है। और कुरुक्षेत्र के मैदान में और संजय बताता है धृतराष्ट्र को कि कैसे कैसे वो होता है। उस समय की वो परिस्थितियाँ थी जैसे आजकल टेलीविज़न है, सब बैठे बैठे सब जान सकते हैं। जैसे प्राइम मिनिस्टर मोदी लाल किले पर बोल रहा है, आप बैठे बैठे घर के अंदर देख सकते हो वो क्या बोल रहा है। विश्व में आज तो बात चली जाती है, उस समय कुछ ज़माना और ढंग का था कि धृतराष्ट्र को संजय समझाता है कि युद्ध में कैसे कैसे होता है, क्या क्या होता है। तो गीता का सार क्या कहता है? जीव तो अकेला है, अकेला आया अकेला जाएगा, कोई साथ जाने वाला नहीं। ये 2 किलो, 2.5 किलो, 3 किलो का वजन, नंगा शरीर आया है, कितना अभिमान करते हो, क्या करते हो। शरीर का मूल्य नहीं, मूल्य आत्मा का है। जैन दर्शन का पूरा सार आ जाता है। तो कर्ता भाव का त्याग है इसमें कि मैं करने वाला हूँ। कृष्ण कहते हैं अर्जुन तो करने वाला कौन? तुम्हें जो कर्तव्य दिया गया है, तुम्हारा जो कर्तव्य है उसको पूरा करो। और कौन मारने वाला है और कौन बचाने वाला है, युद्ध करने वाला कौन है। बहुत ही सुंदर ढंग से गीता कृष्ण ने समझाया। उसके अंदर कृष्ण कहता है कि मुझे करना पड़ेगा, मुझे मारना पड़ेगा। उसने कहा कि अपने कर्ता भाव का त्याग कर दो और दृष्टा भाव का पोषण हो जाओ। यही अरिहंत परमात्मा सिमंदर स्वामी भगवान हमें बार बार समझाते हैं कि कर्ता का त्याग करके दृष्टा में आ जाओ। तुम कुछ करने वाला हो ही नहीं। तुम्हारा जन्म कब हुआ, जाओगे कहाँ, पहले जन्म में क्या थे, माता पिता क्या थे, गुरु शिष्य क्या थे, कभी धर्म जन्म, कभी महाविद्य में जन्म हुआ, कभी इरावत में हुआ, कभी भरत क्षेत्र में हुआ,
15 कर्म भूमि में 56 अंतर्दीप, कैसे कैसे जीव कर्म के अनुसार जन्म लेता है और कौन कहता है कि मैंने किया, मैं कर रहा हूँ, ऐसा कोई भाव ही नहीं होता। तो सारा उपदेश गीता में कि जीव तू अकेला है, जीव का कोई नहीं, जीव कुछ नहीं। तो इसमें गीता में एकत्व भावना का पोषण किया है। आप अकेला अवतरे, मरे अकेला हो, यो कब हूँ या जीव को साथी सगो ना कोई। जहाँ देह अपनी नहीं तहाँ ना अपना को, घर संपत्ति पर प्रकट ही पर है परिजन लोग। जैसे जब देह मेरी नहीं है, जिसको इतना राग समता से मोह से पाला पोसा बड़ा किया, जो कुछ हम कर्म कर रहे हैं इस देह के लिए कर रहे हैं। देह को सुख मिल जाए, देह को शांति मिल जाए, देह को आराम मिल जाए, सारी साता हम देश के लिए करते हैं, सुख के लिए करते हैं, परंतु वो सुख मिलता नहीं। तो सारा कुछ देह को छोड़ करके अपने में आओ। तो गीता का जो उपदेश है वही है जो भगवान महावीर का, अरिहंत परमात्मा समंदर स्वामी भगवान त्याग, वैराग्य और वीतरागता की बात करते हैं। कृष्ण युद्ध नहीं चाहते। कृष्णा कितना त्याग का मार्ग बताते हैं। और दुर्योधन क्या है और युधिष्ठिर क्या है। देखा जाए युधिष्ठिर है या दुर्योधन और अर्जुन के बीच में जो संवाद चलता है, दुर्योधन मिथ्यात्वी जीव है। वो सब कुछ लेना चाहता है, हड़पना चाहता है, किसी का अधिकार, सारे अधिकार अपने तक। मिथ्यात्वी जीव संसार में क्या करते हैं, शरीर के पालन पोषण के लिए, अपने मिथ्या दृष्टि के लिए, अपने सुखी के लिए वो कार्य करते हैं। दुर्योधन का सारा चरित्र देख लो, मिथ्यात्व से भरा हुआ है। और आकर उसकी गति क्या होती है, मिथ्यात्व जीव की क्या गति होती है, और ये समकत अर्जुन की गति क्या थी। अर्जुन समकति है, दुर्योधन मिथ्यात्वी है। तो कृष्ण युद्ध नहीं चाहते थे, युद्ध को रोकने के लिए सारे उपाय कर लिए और आखिर ये कह दिया कि दुर्योधन मैं मनवा लूँगा, 5 गांव दे दो, केवल 5 गांव, 5 पांडव एक एक गांव दे दो, वो वहाँ रह जाएंगे। और वो दुर्योधन कहता 5 गांव, एक ग्वाले, उसको ग्वाला कहते हैं। तो ग्वाले गाय चारता है, उसकी भाषा देखो, कहाँ वसुदेव त्रिखंड के राजा कहते ग्वाले, तुझे क्या पता राज्य कैसे होता है, तुझे राज्य करना नहीं आता, तू 5 गांव कहता है। मैं सुई की नोक जितनी जगह नहीं देता। जब सारे उपाय समाप्त हो गए तो कृष्ण ने कहा फिर ठीक है, जो होगा देखा जाएगा, तू भी जोर लगा ले, इधर से भी जो होना होगा। तो दुर्योधन मिथ्यात्वी है और समकति है अर्जुन। तो जंग किसकी चलती है, किसकी जंग चलती है, मिथ्यात्व और समकत की। जैसे आप साधना करते हैं, कभी मन में कैसे कैसे विचार आते हैं, कभी मन कहीं ले जाता है, कभी बुद्धि कहाँ ले जाती है। जब भगवान की वाणी की चोट पड़ती है समकत की, तो आप होश आते हो, मैं कहाँ चला गया। भगवान तो कहते हैं तो जीवात्मा है, तू अकेला है, तुझे कुछ चाहिए नहीं, तू अष्टगुणों से युक्त है, तेरे पास सब संपदा है। तो एक युद्ध है, एक जंग है समकत का और मिथ्यात्व का। समकत और मिथ्यात्व को साधने के लिए सारा जी महाभारत का युद्ध हुआ, या कृष्ण ने गीता में उपदेश दिया, सारा पुरुषार्थ। तो कृष्ण पुरुषार्थी थे, जो कुछ भी किया उन्होंने अपने पुरुषार्थ पर के बल पर किया। क्षायक समकति का पुरुषार्थ अनुमोदनीय है। आप भी पुरुषार्थ करते हैं साधना के अंदर, या जीव को जीव में स्थित रहने का पुरुषार्थ करते हैं, वो क्षायक समकति का अनुमोदनीय पुरुषार्थ। और कृष्ण की मातृभक्ति देखो कितनी ज़बरदस्त है। माँ कि मैंने 7 पुत्रों को जन्म दिया, एक भी मेरे पास नहीं रहा, उदास हो जाती। कृष्ण 6 महीने के बाद उनको मिलने आता, जब उदास देता तो माँ ने कहा, माँ कृष्ण क्या फ़ायदा तेरा 6 महीने के बाद आने का, मैंने एक भी पुत्र का लालन पालन नहीं किया। तो कृष्ण अपनी माँ की बात को पूरा करने के लिए टेला करते हैं, और टेला करते तो देव हाजिर हो जाता है।
कृष्ण ने तेला किया। देव ऐसे नहीं आते, तप करने के बाद आते हैं। और देव ने आकर के कहा कि कृष्ण तेरा भाई होगा और वो दीक्षा ले लेगा, जन्म लेगा तेरे घर में। खुश हो गया। माँ को आके कहा, माँ मेरे जैसा भाई होगा, तू चिंता मत कर। भावना थी, माँ की इच्छा थी, माँ की कामना थी। माँ चाहती थी कोई ऐसा बेटा मेरे पास आए जिसको मैं खिलाऊं पिलाऊं, लोरी दिलाऊं। पूर्ति के लिए कृष्ण ने तेला किया। गज-सुकमाल का जन्म हुआ। और गज-सुकमाल देवलोकों से आया था। उसका कितना कोमल शरीर था। गज-सुकमाल, हाथी का जो होता है उसका तालुआ, उसके समान वो कोमल थी। जन्म हुआ और वो बड़ा हुआ। कृष्ण ने उसकी शादी के लिए सोमल ब्राह्मण की बेटी को तैयार कर लिया था, परंतु गज-सुकमाल तो तरमतहार जीव थे और उन्होंने दीक्षा ले ली भगवान अष्टनेमी के पास। भगवान अष्टनेमी के पास दीक्षा लेते ही उन्होंने कहा कि प्रभु मैं तो शमशान में जाकर के वो अपनी साधना करना चाहता हूँ। भगवान ने आज्ञा दे दी। आगे जानती हो कैसे गज-सुकमाल में एक ही रात्रि में वो 99 लाख भाव का पहले का जो कर्म किया था उसको कैसे पूरा किया। तो करान कमाना मोक्षति, जो कर्म किया है उसका भुगतान तो देना ही पड़ता है। कैसे कैसे देना। तो उन्होंने हंसते हंसते उस कर्म का भुगतान दिया। नमो अरिहंतानं, नमो सिद्धानं, नमो आयर्यानं, नमो उज्जैनं, नमो लोय सब साहुनं, धम्म मंगल मुक्तिकम अहिंसा संयमो त्यो देवावित्तं नमं शांति चस धम्मे श्यामनं। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पणतो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोग उत्तम, अरहंता लोग उत्तम, सिद्धा लोग उत्तम, साहु लोग उत्तम, केवली पणतो धम्मो लोग उत्तम। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पणतं धम्मं शरणं पवज्जामि। चारे शरण दुख हरण जगत में, और न शरण कोई होगा, जो भव्य प्राणी करे आराधन, उसका अजर अमर पद उसका सदाई मंगल होगा। पिछले 60 सालों से केजीओसी ग्रुप अपने 4 ब्रांड कोहे, कंगारू, म्यूनिक्स और माइल्स के माध्यम से हाई पोजीशन प्रोडक्शन के द्वारा दुनिया में जाने माने लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर्स में से एक है। जैसे स्टेपलर्स, स्टेबल रिमूवर, पेपर पंच, गन टेकर, ऐप टूल, ज्योमेट्रिक टूल्स, स्टिच वायर और किचन में यूज होने वाले प्रोडक्शन से दुनिया के लगभग हर देश में उपलब्ध है। ये प्रोग्राम केजीओसी ग्रुप के सौजन्य से प्रस्तुत है।